हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम जीएसटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 7, जो कि सप्लाई से रिलेटेड बताता है। आपको पता ही होगा कि जीएसटी का मतलब क्या है, सप्लाई करना। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो वही हमारा जीएसटी होता है, जिसपे टैक्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो सप्लाई का मतलब ही जीएसटी होता है, क्योंकि जब हम सप्लाई करेंगे तभी उस पर जीएसटी लगेगा, तभी उस पर टैक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं, जो कि सप्लाई का होता है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 7 1A है, 1B है, 1C है, तो बहुत सारे सेक्शंस हम पढ़ेंगे। बट मैं एक एक करके आपको सेक्शंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको हेक्टिक ना हो। आपको पता होगा कि मैं कभी भी एक साथ टॉपिक नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप पे बर्डन हो। आप एक एक करके सेक्शंस पढ़ोगे तो आप डिफरेंस समझ पाओगे कि हर सेक्शन में डिफरेंस क्या है। और इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 7 1A 1B और 1C, इन तीनों में सबसे मेन डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको आज सिर्फ सेक्शन 7 1A बताऊंगी, फिर कल हम 1B पढ़ेंगे, फिर परसों 1C। इस तरह से आप तीनों में डिफरेंस देखना, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और ये एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 1A, जहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन आती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, मतलब सप्लाई का मतलब गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई करना तो है ही, बट साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। ये एग्जाम्पल्स यूं ही नहीं दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे, जिसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। आप उस ट्रिक पे याद रखोगे ना तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम 8 पॉइंट पढ़ते हैं। सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज और रेंटल, ये 8 पॉइंट होते हैं। इसको भी हम सप्लाई मानते हैं। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे कि STD, अगर हम कोई भी सेल करते हैं तो वो सामान एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सेल करता है, तो सेल करने का मतलब क्या होगा, वो सामान ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और डिस्पोजल सेल का ही दूसरा नाम होता है। तो ये तीनों आप लिंक कर लो। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज़ ट्रिक या लिंक से पढ़ो। ठीक है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, और डिस्पोजल ही सेल का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, ये हो गया STD। ठीक है, फिर आपका सेकंड आता है बार्टर और एक्सचेंज। बार्टर और एक्सचेंज कैसे आता है? बार्टर, आपको पता होगा कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, कि जहाँ पे हम किसी एक पर्सन को सामान देते थे तो उस पर्सन से वो सामान लेते थे। ठीक है, हमने कुछ दिया फिर उसने कुछ दिया, तो ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं सामान को। तो सिंपल, बार्टर और एक्सचेंज ये एक जैसा हो गया आपके पॉइंट, क्योंकि हम बार्टर कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं और उससे कुछ ले रहे हैं, तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बार्टर और एक्सचेंज, ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है लाइसेंस और लीज। आपको पता ही होगा, लाइसेंस जब हमें कोई परमिशन मिलती है करने की, उसके लिए हमें लाइसेंस मिलता है, और हम कुछ भी चीज़ अपना जो है लीज पर देते हैं। लाइसेंस और लीज, ये 2 पॉइंट हो गया। देन इसके बाद आपके पास आता है R, रेंटल, कि जब हम कोई भी चीज़ रेंटल करते हैं, किसी को रेंट पर देते हैं, तो ये हो गया आपका रेंटल। सिंपल, तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 7 1A ये बोलता है कि सप्लाई का मतलब सिर्फ गुड्स, सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करना ही नहीं होता है। अगर हम कोई सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल कर रहे हैं, बार्टर, एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइसेंस, लीज और रेंटल कर रहे हैं, इसको भी हम सप्लाई की इंक्लूसिव डेफिनेशन में मानते हैं, तो इनको भी सप्लाई कहा जाता है। तो ये सेक्शन 7 1A आपको बोल रहा है। ठीक है, देन इसके बाद आपका सेक्शन 7 1A क्या बोलता है, ये देखिए, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or furtherance of business. 2 main conditions under section 7 1A with consideration plus in the course or furtherance of business. अब इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये बोलता है कि सेक्शन 7 1A में जो सप्लाई की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें 2 मेन कंडीशन होती है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। आप देख रहे होंगे 1 और 2 पॉइंट में और नहीं लिखा है, प्लस लिखा है। प्लस का मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, विथ कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उससे बदले में कुछ लेना। ये बार्टर नहीं है। लेने का मतलब होता है हम उससे सिर्फ सामान ही नहीं ले रहे, हम उससे पैसे ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, मतलब हम कुछ अगर दे रहे हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ मिले, वो फ्री ना हो। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को आज गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट फ्री होता है, हम सिर्फ देते हैं, हमें वापस कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, वो फ्री है, वो हमारा कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर हम कोई सामान किसी को दे रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने एक बुक किसी को दी है और उसके बदले में मैं 50 रुपये ले रही हूँ, तो ये कंसिडरेशन है।
ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंसिडरेशन, जिसको कहते हैं नॉन फ्री। ये पैसे के साथ होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली ये कंडीशन हो गई। प्लस सेकेंड कंडीशन हो गई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर हम कोई भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो बिजनेस में होनी चाहिए, पर्सनल काम की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, बिजनेस के थ्रू वो सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 7(1)(a) में ये दो मेन कंडीशन आती है, आप याद रखना। इसके बीच में ऑडिट, मैं इसको बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप सेक्शन 7(1)(b) और 1(c) पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें और वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, आप कुछ टेंशन मत लो। मैं जब आपको आगे क्लास पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है इन तीनों सेक्शंस में, ठीक है। तो बस आप अभी इतना याद रखो कि अगर सेक्शन 7(1)(a) है तो इसमें दो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर इसमें एक भी कंडीशन ब्रेक हो गई तो सेक्शन 7(1)(a) वो नहीं है, ठीक है। तो विथ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर ये दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड है तो वो सेक्शन 7(1)(a) में इंक्लूड होता है। सिंपल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका सेक्शन 7(1)(a) आता है, ठीक है। कल हम सेक्शन 7(1)(b) पढ़ेंगे, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि सेक्शन 7(1)(a) और सेक्शन 7(1)(b) इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे पॉइंट देके आपसे सेक्शंस पूछ लेगा या सेक्शंस में आपसे वो पॉइंट पूछ लेगा। तो इस वजह से ये आपको पढ़ना और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको कंटिन्यू देखना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, ठीक है। कमेंट करना, अगर आपको कुछ जानना है, कुछ डाउट है, कुछ भी, आप आराम से मुझसे पूछो, मैं आपको वो जरूर बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।